हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन का बेसिक देखेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर आप लोग को बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक में हम लोग का कि पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन होता क्या है, सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल लाइन का मतलब है कि जो एक ही प्लेन पर रहेंगी, सेम प्लेन पर, लेकिन दो लाइन या तीन लाइन कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि जैसे ये एक लाइन है हम लोग का, ये लाइन में एल दे रहा हूँ नाम इसको, और दूसरा है हमारा यही लाइन सेम यहाँ पे एम, ठीक है, एल और एम, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। मतलब एल को मैं कितना भी एक्सटेंड करूं और एम को कितना भी एक्सटेंड करूं यहाँ पे आगे, लेकिन एक दूसरे को जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन एम के। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे पैरेलल लाइन का। अब देखते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो सेम यहीं पर दो पैरेलल लाइन तो पता ही है हमें, यहाँ पे पैरेलल लाइन मैंने बना दिया है दो, इसका नाम एल दे देते हैं, ये एम हो गया हमारा, एल और एम दोनों पैरेलल है। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आता है इसमें, जो यही दोनों लाइन को दो अलग अलग मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट एक है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर ये है, और ये लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं एन। अब इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन एम के, एंड लाइन एन इज दियर ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या है हमारा एल और एम दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि अगर दो लाइन हमारे पास दिया हुआ है एल और एम, और एक वहाँ पे हमें ट्रांसवर्सल लाइन दिया है एन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन एन जो है उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। अब दो लाइन दिया है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन दिया है, इससे कितने एंगल फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से एंगल बन सकते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल यहाँ पे 8 एंगल बनेंगे, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे। एक एंगल तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। ये दूसरा एंगल हो जाएगा हमारा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे बी। यहाँ पर ये तीसरा एंगल हो जाएगा, इसको सी दे रहा हूँ नाम, और ये हमारा फोर्थ वाला एंगल हो जाएगा, इसको नाम डी दे दिया। टोटल यहाँ पे 4 एंगल बन गए। सेम यहाँ पर 4 बने तो 4 यहाँ पर भी बनेंगे हमारे, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ई, इसको एफ, और ये वाले एंगल को जी, और ये वाले एंगल को एच। ठीक है, मतलब टोटल ए बी सी डी 4 एंगल यहाँ पर बने हमारे, ई एफ जी एच 4 एंगल यहाँ पर बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहला एंगल है हमारा यहाँ पे पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब देखो एक लाइन एल है और एम है, हमारा दो लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर जैसे देखो बी है यहाँ पे और ई है, तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, एंगल बी और दूसरा क्या होगा, एंगल ई, ये दोनों क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब दूसरा देखो सेम इसी तरह ए का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो एंगल ए का क्या हो जाएगा, एंगल एफ, ये हो जाएंगे। और दूसरा सी का क्या होगा हमारा, एच हो जाएगा, एंगल सी का एंगल एच हो जाएगा। एंगल डी का क्या होगा हमारा, एंगल जी, एंगल डी और एंगल जी हो जाएंगे। ये तो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो गए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, तो दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल में हमारे दो एंगल होते हैं हमारे पास यहाँ पे। कौन कौन से, एक तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जैसे देखो दो लाइन एल और एम आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब है कि जेड बनना चाहिए हमारा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से ये वाला सी जो है और ये एफ के इंटीरियर अल्टरनेट होगा, दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं हमारे, सी एफ के होगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ से और यहाँ पे ये वाले हमारे जेड बन रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सी का एफ हो जाएगा। तो एंगल सी और एंगल एफ हो जाएंगे पहला। और दूसरा देखो सेम इसी तरह डी का क्या होगा हमारा, एफ हो जाएगा। तो एंगल डी का एंगल एफ हो जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अब दूसरा बनेगा यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन के बाहर बनेंगे, ये दोनों लाइन के बाहर बनेंगे। तो बाहर क्या है, बी का क्या हो जाएगा जी, ए का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं एंगल बी और एंगल जी हो जाएगा। सेम इसी तरह ए का क्या होगा हमारा, एच होगा, एंगल ए का एंगल एच हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और थर्ड यहाँ पे हमारा है कि इंटीरियर एंगल। तो क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, जैसे देखो यहाँ पर दो जगह कंफ्यूजन मत क्रिएट करना आप लोग, कौन कौन सा, एक तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में और दूसरा इंटीरियर एंगल में, ये दोनों टोटली डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन से होंगे हमारे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मैंने यहाँ पर भी बताया था आप लोग को कि दोनों लाइन के अंदर बनेंगे। तो यहाँ पर भी एल और एम के अंदर बनेंगे, लेकिन ये जो हमारा एन लाइन है ये लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दो बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी और एफ हो जाएगा, एंगल डी और एंगल एफ हो जाएगा, पहला हो जाएगा ये हमारा। दूसरा क्या होगा हमारा, सी का ई हो जाएगा। तो एंगल सी और एंगल ई हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल में क्या रहेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल जो है हमारा वो बनेगा यहाँ पे। जैसे देखो ए और बी को ऐड करूँगा तो हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। सेम इसी तरह सी और डी को भी ऐड कर दूंगा तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 180 हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो बी और सी को भी तो ऐड करूँगा तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये भी हो सकता है हमारा। नेक्स्ट जब मैं ए और डी को देखो ऐड करूँगा तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे चार ये हमारे क्या लीनियर पेयर एंगल बने। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो चार बने, चार यहाँ पर भी बन सकते हैं। क्या क्या, एक मैं ई और एफ को ऐड कर दूँ तो पहला हो जाएगा हमारा, ई और एच को ऐड करूँ ये हमारा दूसरा हो जाएगा, एच और जी को ऐड करूँ तो तीसरा, और चौथा क्या होगा, एफ और जी को ऐड कर दूँ। तो इसको आप लोग यहाँ पे दूसरा लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल का। लास्ट है हमारा कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिफ्थ वाला हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या रहता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन रहती है, वहाँ पर जो अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे देखो लाइन अगर एल और एन को मैं एज्यूम करता हूँ, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, बी और डी बन जाएगा, ए और सी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल में एंगल बी और एंगल डी बनेगा एक, और दूसरा क्या होगा हमारा, एंगल ए और एंगल सी। और एक चीज़ याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या तो इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पर बन गया, सेम यहाँ पर भी तो बनेगा हमारा, ई का जी बन जाएगा और एफ का एच बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ का क्या होगा हमारा, इक्वल होगा एंगल एच के, और एंगल ई जो है इक्वल होगा एंगल जी के। ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो, ये दो लाइन हमें दिया था और एक लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन एन दिया था या तो ट्रांसवर्सल लाइन दिया था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। क्या नहीं दिया यहाँ पे हमें, दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
अगर मैं सेम जितना एंगल यहाँ पर बना है अगर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन में मुझे बनाना रहेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ पैरेलल लाइन को, यहाँ पर ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, इसको हम लोग सेम नाम देते हैं एल है, और ये हमारा क्या है, एक पैरेलल लाइन है ये वाला, ये एम है, ठीक है। ये दो लाइन हमें दिया हुआ है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन यही है यहाँ पे हमारा एन, ठीक है, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे एन। अब ध्यान से देखो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं पैरेलल लाइन पर यहाँ पर लिखता हूँ क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, और ये डी एंगल है, ये क्या है ई है, एफ है, और यहाँ पे जी है और एच है, ठीक है। अब डायग्राम सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या लिख कर दिया हुआ है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन एम के, ठीक है, एंड लाइन एन इज दियर ट्रांसवर्सल, दियर ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर हमें लिख कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये वाले में हमें ये सारा एंगल अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल था, अगर हम लोग को दिया है दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल दिया है, तो उससे जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बी और ई दोनों इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा एफ के, सी क्या होगा एच के, और डी का हो जाएगा जी के। यहाँ पर बी का ई हो जाएगा, ए का एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से अल्टरनेट एंगल, चाहे वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो चाहे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो, यहाँ पर दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल में एक चीज़ याद रखना, जब दो हमें पैरेलल लाइन दिया है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दिया है, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। तो ये दोनों को मैं प्लस करूँगा तो क्या होगा, 180 हो जाएगा। सेम इसको भी मैं प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब लीनियर पेयर एंगल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह सेम रहेगा, क्योंकि दो एंगल को सम करेंगे तो 180 आएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम रहेगा। और आप लोग के टेक्स्ट बुक में इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दिए हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ दिया है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब हमारा दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो अपोजिट एंगल होंगे, मतलब यही वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट दिया हमें यहाँ पे, द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, जो लीनियर पेयर एंगल है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दो एंगल को ऐड करोगे तो क्या होगा हमारा, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग को दिया है यहाँ पे, व्हेन वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अगर एक पेयर, कोई भी एक पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल का, जैसे बी और ई हो गया, ए और एफ हो गया, कोई भी एक पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के जो रिमेनिंग पेयर रहेंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा थर्ड था। फोर्थ क्या दिया हमें, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि जो हमारा अल्टरनेट एंगल हो, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, अगर एक पेयर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, तो बाकी के जितने भी पेयर रहेंगे वो क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। और फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या दिया हमें, व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे हमारा ये इंटीरियर एंगल है और ये हमारा लाइन एल और एम क्या है, हमारा पैरेलल है और एन ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल जो भी बनेंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। चाहे वो एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, सप्लीमेंट्री। मतलब सी और ई अगर सप्लीमेंट्री है तो डी और एफ भी सप्लीमेंट्री होगा। तो ये था हमारा यहाँ पे दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन से कौन से एंगल फॉर्म होंगे, एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इसको देखें। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ थियरम दिए हुए हैं, उसको प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट थियरम दिया है कि इंटीरियर एंगल थियरम। इंटीरियर एंगल थियरम क्या बोलता है यहाँ पे, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो लाइन हम लोग को दिया है, दोनों पैरेलल है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन दिया है,
देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है कि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो हमारा यहाँ पे इंटीरियर एंगल बनेगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। या तो आइदर राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड, कोई भी एक साइड का यहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंट्री। और हम लोग अभी पढ़े अगर एक साइड का सप्लीमेंट्री हो गया तो दूसरे साइड का ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं गिवन पार्ट में। गिवन पार्ट में हमें क्या दिया है कि लाइन एल पैरेलल है किसके, लाइन एम के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन एल पैरेलल है किसके, लाइन एम के, ये एक चीज़ दिया है। और एन क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड लाइन एन इज दियर ट्रांसवर्सल। क्या है हमारा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये तो हमें दिया हुआ है, अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं पहले टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब है कि हमें प्रूफ करना क्या है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों सम है इंटीरियर एंगल के, वो क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। तो फर्स्ट प्रूफ करना है हमें, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारा 180 आएगा। पहला प्रूफ करना है हमें। सेकंड क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल सी और डी, मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 है। अगर हम लोग एक प्रूफ कर चुके तो दूसरा हम लोग ऑटोमेटिक प्रूफ कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट को लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बनेगी अगर हमें एंगल ए और बी को प्रूफ करना है। तो पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, पहला पॉसिबिलिटीज़ ये बनेगा, या तो एंगल ए और बी क्या होगा हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 होगा, ये पहली पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, एंगल ए और बी जो है वो ग्रेटर हो सकता है 180 से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180, ये दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और तीसरी लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है हमारे यहाँ पे, कि एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करेंगे इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। अगर 180 के डिग्री के इक्वल हो गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमें इसके लिए तीनों को देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक एक करके यहाँ पे तीनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या दिया हम लोग को कि ए और बी हमारा 180 से लेस है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इफ लाइन एल एंड लाइन एम आर इंक्रीजेस, मतलब लाइन एल और एम को जब हम इंक्रीज करेंगे देन इट विल बी इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा 180 से लेस रहेगा ए और बी का सम, तो क्या होगा, अगर एल और एम को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये दोनों लाइन को इंक्रीज करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये कौन बोलता है यहाँ पे, ये हमारे यूक्लिड बोलते हैं। क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ठीक है, यूक्लिड क्या बोलते हैं कि अगर ये दोनों का सम 180 से लेस है, अगर इसको एल और एम को इंक्रीज करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्या, तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। इसलिए क्या होगा, लाइन एल एंड लाइन एम आर नॉट पैरेलल। एल और एम क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखो तो, लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, बट लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। ये क्या है हमारा, यहाँ से ये हमें दिया हुआ है, तो रीज़न क्या लिखेंगे इसका, ये हमें गिवन है। इसलिए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया पहला। फिर सेकंड क्या है हमारा यहाँ पे कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180 होगा, मतलब कि एंगल a प्लस एंगल b इज ग्रेटर देन 180 इज ट्रू। ठीक है, अगर इसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि a और b जो हमारा क्या है 180 से ग्रेटर है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि एंगल a प्लस एंगल d को जब मैं ऐड करूँगा तो 180 आ जाएगा, और एंगल c प्लस एंगल b को ऐड करूँगा तो 180 आएगा। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। इसका रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल है दोनों। और जब मैं इसको ऐड करता हूँ सबको यहाँ पे कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस 180, तो क्या हो जाएगा 360, यही होगा। तो हमें एंगल b और क्या होगा d, हमें a और b चाहिए, तो b मतलब c और d को यहीं पर रहने देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 360 माइनस एंगल a माइनस एंगल b, क्योंकि यहाँ पे एंगल a प्लस में है, एंगल b क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा हमारा माइनस। लेकिन जब मैं 360 यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस, तो एंगल माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एंगल a प्लस एंगल b बचेगा, यही बचेगा। तो एंगल c प्लस एंगल d। अब ध्यान से देखो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी हमने क्या अज्यूम किया है कि 180 से ग्रेटर है, अगर a प्लस बी 180 से ग्रेटर होगा तो ये पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगा क्या, एंगल c प्लस डी, एंगल c प्लस एंगल d इज लेस देन 180 हो जाएगा। c प्लस डी क्या होगा, 180 से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। c प्लस डी क्या है हमारा 180 से कम नहीं हो सकता, क्यों, सेम यही रीजन आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ये भी हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है, अगर इंटीरियर एंगल 180 से छोटा हो गया यहाँ पे, तो ये लाइन को इंक्रीज करोगे वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। यूक्लिड के थियरी के हिसाब से यही होगा हमारा। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट करेगा पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो L और M क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। लेकिन हमें दिया है कि L और M क्या है, पैरेलल है, यही है। तो क्या लिखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आ जाएगा हमारा कि एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये अगर नहीं हो सकता तो हमारा a प्लस बी क्या है, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हमारा पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बचा कौन सा हमारा, तीसरा वाला। तो क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, मतलब फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से हमें क्या पता चला कि ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो एंगल मतलब तीसरा वाला जो है फ्रॉम 1 and 2 से क्या पता चला कि एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180, ये दोनों क्या है, नॉट पॉसिबल। हमें यही पता चला ये दोनों क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ये हमारा क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। अब सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली क्या होगा हमारा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसको भी हम लोग उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था, इंटीरियर एंगल थ्योरम। एक बार इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, सबसे पहले दिया है कि दो पैरेलल लाइन है और एक क्या हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो हमें दिया है सबसे पहले उसको लिख लिए कि लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है, और जो लाइन N है वो हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये गिवन दिया था, इसको लिख लिया। और इसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो इंटीरियर एंगल है उसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब A और B को ऐड करेंगे तो 180, सेम C और D को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमें ये जो दिया है हमारा
ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी? या तो 180 से कम हो सकता है, या तो 180 से ज़्यादा होगा, या तो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज लिख दिए। अब तीनों पॉसिबिलिटीज को एक एक करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो एंगल ए और एंगल बी दिया है हमारा 180 से लेस है। अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को पहले वाले को ट्रू अज्यूम कर रहा हूँ, क्या लिखा मैंने? ए प्लस बी इज लेस देन 180, ये क्या हमारा ट्रू है। लेकिन अगर ये ट्रू है तो यूक्लिड के थियरी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा था कि अगर दो इंटीरियर जो एंगल दिया है हमें ए और बी, उसको सम उसका सम करेंगे हम लोग, तो अगर 180 से कम आ रहे हैं तो क्या होगा? एल और एम जो दोनों लाइन है उसको इंक्रीज अगर करते हैं हम लोग, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर हमारा इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों लाइन। तो यूक्लिड का थियरी यही था, यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया। लेकिन अगर यूक्लिड के थियरी के हिसाब से कि एल और एम क्या होंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन हमें दिया क्या है? ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आगे। तो मैंने वहां पर लिखा लाइन एल और लाइन एम आर नॉट पैरेलल, बट लाइन एल पैरेलल लाइन एम हमें क्या है? दिया है, ये हमें गिवन है, तो उसको लिख दिया। अगर ये पैरेलल है तो ये जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड वाला किया हम लोग, ग्रेटर देन 180 हमने ट्रू लिया इसको। तो सेम अगर मैं एंगल ए और डी को, बी और सी को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा हमारा? लीनियर पेयर एंगल, उसको लिख दिए। उसके बाद सबको ऐड कर दिए और हमें क्या चाहिए था? ए वाले को और बी वाले को एक साथ। तो ए और बी को मैं यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे आया माइनस हो गया, तो इधर माइनस को कॉमन ले लिए तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, जब मैं 360 में से एंगल ए प्लस बी को माइनस करता हूँ, मतलब एंगल ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ए प्लस बी हमारा 180 से ग्रेटर है। 180 से ग्रेटर है मतलब यहाँ पे 180 से ज़्यादा कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं 180 से ज़्यादा रख रहा हूँ तो दूसरा एंगल हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कि मतलब एंगल सी और एंगल डी 180 से लेस हो जाएगा। इसीलिए एंगल ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम पहला वाला और दूसरा वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, पॉसिबल नहीं हुआ। अब बचा कौन सा हमारा? थर्ड वाला। तो क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है हमारा, एंगल ए और बी इज इक्वल टू 180, वो क्या होगा? पॉसिबल होगा। अगर एक पॉसिबल हो गया तो सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी हमारा पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? हमने अभी प्रॉपर्टीज इसके पहले पढ़ी थी कि अगर इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर, मतलब चाहे आइदर वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, कोई एक अगर सप्लीमेंट्री है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी क्या होता है हमारा? यहाँ पे सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड यहाँ पे हमारा क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम है। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में क्या बोलता है हमारा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर इक्वल मेजर, मतलब दो पैरेलल लाइन है हमारा, एंड क्या है यहाँ पे? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे। तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो दिया है हमें वो लिख लेते हैं यहाँ पे हमें। तो गिवन पार्ट हमारा क्या है? सबसे पहले गिवन है हमारा कि लाइन एल जो है एम के पैरेलल है। क्या है हमारा? लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज दियर ट्रांसवर्सल, मतलब लाइन एल और एम क्या है? पैरेलल लाइन है, और एन क्या है? इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? उसको लिख लेते हैं। टू प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले एंगल ए और सी अगर मैं लेता हूँ तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ए और सी को ऐड करूँगा, क्यों? क्या होगा यहाँ पे? रीज़न क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब मैं ऐड करता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी, बी और सी को ऐड करूँगा तो 180 डिग्री आएगा। इसका रीज़न क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? इसका रीज़न क्या आएगा? इसका रीज़न कि अभी देखो हमने इसके पहले इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी प्रूफ किए थे।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये हमारा इसका सेकंड आ जाएगा। अब देखो इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लूँ और इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, तो क्या लिखूँगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा हमारा, देखो राइट साइड से मैं हमारा 180 है दोनों जगह, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एंगल सी इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल बी के। ये तो इजी, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या दिया हमें यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर। मतलब कि जो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इससे जो हमारे अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन पार्ट में गिवन क्या दिया हमें कि लाइन एल पैरेलल है किसके, लाइन एम के, एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। लाइन एन क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा हमारा, गिवन तो हो गया, अभी क्या लिखना है हमें, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी और डी इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल डी और सी को जब मैं ऐड करता हूँ, सी और डी को, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका रीज़न आ जाएगा यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल डी देखता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल बी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एंगल बी। एंगल बी और सी को देखेंगे तो ये भी हमारा 180 डिग्री आएगा। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये देखो हमारा इंटीरियर एंगल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमारा इसका रीज़न हो जाएगा। अब देखो दोनों को, अगर इसको मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ और इसको 2, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 को ध्यान से देखोगे तो राइट साइड वाला सेम है यहाँ पे, इसके पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे। तो वहाँ पर लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा हमारा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। तो एंगल सी दोनों साइड है, उसको हटा दो, तो क्या बचेगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीनों थियरम प्रूफ हो गया और 2.1 का हमने बेसिक देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 को स्टार्ट करेंगे।